स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पसंद टेलर में। देखिए ये एक नैरो बॉटम की पैंट काट के बता रहे हैं आपको। सबसे पहले इस पैंट का नाप बता देते हैं आपको। नाप जो है इसका, लंबाई है 37.5। ये हम 2.2 डंडी जो कर रहे हैं ना, ये पाव इंच की एक डंडी होगी। पाव और पाव आधा इंच, 37.5 की लंबाई है और 11.5 इंच का इसका बॉटम है। 30 इंच की इसकी कमर है और 15 इंच इसका घुटना है। 22 इंच की जांग है, 22.5 इंच। और हिप है इसकी 34 इंच। इस पूरे नाप से हम इस पैंट की कटिंग करेंगे। क्रॉस पॉकेट है। ऑर्डर नंबर है इसका 1861। तो इस नाप से हम इस पैंट की कटिंग कर रहे हैं। पैंट नीचे गिर गया, जस्ट पैंट को उठा लिया। अब ये कपड़ा पर पहले तो हम कपड़े को नाप लेते हैं। वाइट कलर का कपड़ा है और एक कपड़ा है इसका 1.18 है। ठीक है, 1.18 भी काफ़ी है, पर्याप्त है ये कपड़ा पैंट के लिए। सबसे पहले हम ये देखिए, ये पैंट का कपड़े का सीधा भाग है। सीधे भाग को हमको अंदर कर लेना है इस तरीके। इस प्रकार से पैंट के कपड़े को अंदर की भर, सीधे भाग को अंदर कर लीजिए और बराबर से इस प्रकार मिला करके लंबाई लगाना है। चलिए, सबसे पहले ये एल स्केल लीजिए। एल स्केल में यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये लाइन ड्रॉ कर लिए। फालतू का कपड़ा जो है तिरछा आ रहा है, इसको सीधा करने के लिए, और इसको हम काट के निकाल देंगे। लंबाई है इसकी 37.5। 37.5 में हम 1.25 इंच कम करेंगे, क्योंकि हम इसमें 1.25 इंच का बेल्ट लगाएंगे। तो 1.25 इंच के बेल्ट में 1.25 इंच हम इसकी कम करके लंबाई का एक निशान लगा लेते हैं। 37.5, ये 37.5 का निशान लगा लिया। 2 इंच का निशान यहाँ लगा दीजिए। अब आइए, लटक कमर इसकी 30 इंच और हिप है इसकी कितनी है? हिप है 34। 34 का 1/4 लीजिए, 8.5। और ये लोएस्ट ही पहन रहा है, कमर ज़्यादा ऊपर नहीं पहन रहा है पैंट को बच्चा। तो 8.5 पर ही हम इसकी कटिंग कर देते हैं। देखिए, ये 8.5 पर निशान लगा दिया। इसकी तो 8 पर भी कर सकते हैं क्योंकि लोएस्ट पहन रहा है, पर ठीक है, 8.5 पर लगा देते हैं। सेंटर लेंगे इसका 37। 37 का हाफ, साढ़े 18.5, या आधा इंच नीचे एक मार्क लगाए। 19 इंच पर हमने ये मार्किंग कर ली। अब सभी मार्किंग पर इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, यहाँ पर भी एक लाइन। अब आइए, 34 की हिप है तो 34 का 1/4 लेंगे। कितना हो गया? 8.5। हाफ इंच प्लस करके 9 इंच पर यहाँ मार्क कर दी। और 1.25 इंच का 22, 22.5 की जान है ना? हाँ ठीक है, 22.5 जाएंगे तो ये 1.5 इंच पर हम यहाँ मार्क करेंगे। अभी आ गया कितना यहाँ पर? 11.25। ये देखिए, 11.25 इंच पर है ये निशान। तो यहाँ से हम सेंटर लेंगे तो ये आएगा 5.5 इंच में एक पॉइंट कम। एक सूता जो है कम रखना है 5.5 में। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापिए, कितना है यह? 6 इंच 1 पॉइंट। 6 इंच 1 पॉइंट पर एक मार्किंग यहाँ पर कर लीजिए और 6 इंच 1 पॉइंट पर ही एक मार्किंग हम यहाँ पर कर लेंगे। ये सेंटर की मार्किंग हो गई। हम ये सभी सेंटर की मार्किंग लगाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब सेंटर से कटिंग करेंगे। चलिए, इसका घुटना है 15 इंच। 15 का हाफ कितना हो गया? 7.5। और 7.5 का हाफ 3.25। 3.25 को यहाँ रख दीजिए, एक मार्क यहाँ लगा दीजिए और यहाँ पर 7.5 पर ये मार्क कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा घुटना हो गया। मोरी कराइए। मोरी कितनी है? मोरी है इसकी 11.5। 11.5 का हाफ, 11 का हाफ हो गया हमारा 2.25। और 11.5 के लिए हमें 3 इंच में एक पॉइंट कम यहाँ रखना है और 3 इंच में एक पॉइंट कम यहाँ पर, यानी कि 6.25 इंच। ये 6.25 इंच पर यहाँ मार्क कर दिया और यहाँ पर ये सेंटर में मार्किंग हो गई है। तो 6.25 और 6.25 कितना हो जाएगा? 11.5। अब ये सभी मार्किंग हो गई है। यहाँ कितना रखा है हमने? 9 इंच। 9 इंच को मार्क यहाँ भी लगा दी। अब इन सभी मार्किंग को हम
लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ हो गई। यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पर स्केल को रखिए और ये लाइन हल्का सा इसमें तिरछापन यहाँ करना है पलटने की। सेपर को पलट लीजिए और सेपर को इस तरीके से रखिए। देखिए, सेपर को ऐसे रखना है कि ये लाइन से ना इधर जाए ना इधर जाए। इस तरीके से ये सेपर को रख के देखिए कितने बढ़िया लाइन खींची। अब आई यहाँ से यहाँ पर एक पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दीजिए। आगे का था पॉइंट बाहर कर लीजिए। अब ये देखिए स्केल किस तरीके से रखा जा रहा है, ये देखिए आप ध्यान से देखिएगा। ये जो लाइन है, इस लाइन से स्केल को ऐसा रखेंगे तो भी गलत हो जाएगा, ऐसा रखेंगे तो भी गलत हो जाएगा। बिल्कुल लाइन पर आना चाहिए और इस पॉइंट पे मिल जाना चाहिए। इस तरीके से मिल गया, एकदम बढ़िया से बन गया, बेहतरीन लाइन लग गई है। अब ये 7.5 इंच की इसकी 1/4 आएगा, तो 7.5 प्लस 1 इंच 8.5 पर यहाँ पर मार्क लगा दीजिए। सेपर का ये जो टर्निंग वाला भाग है इसको यहाँ रखिए और यहाँ से इसे मिला दीजिए। ठीक है, ये मिल गया। अब यहाँ पर हो गई है चोंच, इस चोंच को भी हमको कम करना है। देखिए ये चोंच को इस तरीके से स्ट्रेट कर, इतना कम होने से कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर यहाँ पर चोंच ज़्यादा नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है, अब आइए ये जो है 2.5 इंच पर मार्क कर दीजिए यहाँ पर, ये क्रॉस पॉकेट का, और 7 इंच का खुलेगा ये लाइन ड्रॉ। ये हमारा क्रॉस पॉकेट बनेगा और यहाँ पर एक छोटा पॉकेट बनेगा। 1/4 इंच इसका हमें सामना जो है वो डाउन करना है इस तरीके से। कहाँ से डाउन करेंगे, जहाँ से हमारा क्रॉस पॉकेट का मार्क है यहाँ से करेंगे, यहाँ से नहीं करना, यहाँ से करिए। यहाँ से करेंगे आप, पैंट बिल्कुल बढ़िया से बनेगी। और इसको इस तरीके से ले जा करके यहाँ पर सीधा कर दीजिए इस तरीके से। यहाँ से इस प्रकार से गुलाई लगाइए और यहाँ से लगेगी हमारी चेन की गुलाई। अब ये पूरे सामने के भाग की मार्किंग हो चुकी है, अब हम इसको कट कर ले। ठीक है, इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। ये देखिए कटिंग भी इस प्रकार खूबसूरती से करनी चाहिए कि बिल्कुल दांते ना पड़े। कटिंग में कैंची ऐसी चलनी चाहिए कि कहीं पर भी आरी की तरह दांतें नहीं पड़नी चाहिए। बिल्कुल स्मूथली कटिंग करिए इस तरीके, लाइन के ऊपर चलिए। लकीर का फकीर बनना है तो बिल्कुल लाइन पर चलना है, तभी आपका सारे सही हो पाएगा और अच्छी तरीके से हो पाएगा। जितना आप ध्यान से काम को करेंगे उतना ही काम बड़ा अच्छा होगा। तो इस तरीके से पहले इस धाग को कट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इस मिलान करके देखना है। हर पैंट को आप देखिए इस तरीके से मिलाइए, बिल्कुल एक जैसा दोनों तरफ से बैठना चाहिए। ये रेसी लाइन पर आ गया बिल्कुल। ठीक है, अब हम इसको बेफिक्री से काट, अगर कोई लाइन इधर उधर होती है तो हम इसको मिला सकते हैं। अभी काटने के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इस तरीके से मिला लीजिए। मिला करके देख लीजिए, वैसे तो लाइन आपने अगर मार्किंग सेंटर से की है तो बराबर ही आएगी, फिर भी एक अपनी संतुष्टि के लिए मिलान करके देख लेना चाहिए। ये हमारा पूरा फ्रंट वाला भाग कट गया। अब हम देखिए अब क्या करेंगे, ये जो कपड़ा है इसको इस कटके से पलट लेना। ये पलट दिया हम। ठीक है, कपड़े को पलटना है, पलटने के बाद ही इस पर हम जमाएंगे, है ना। ये इस प्रकार से पलट लिया। अब यहाँ पर फ्रंट वाले भाग को इस पर रखना है और बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है। देखिए एकदम बढ़िया से इसको जमा लीजिए और नीचे भी देखना है कि ये पल्ला बराबर है कि कम ज़्यादा है। कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा बड़ा रहेगा चलेगा, यहाँ से हम काट देंगे, पर कम नहीं होना चाहिए, है ना। और भाई यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे हल्का सा नीचे, 1/4 इंच नीचे, बस इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। 1.5 इंची पर हम यहाँ पर मार्क लगा देंगे। ये 1.5 इंची किस लिए है, कि चारों जगह जो यहाँ से सिलाई में दबेगा ये उसके लिए 1.5 इंच। ये हमारी जो मोरी है ये एग्जैक्ट 11.5 की है, और फ्रंट जो है एग्जैक्ट जितनी मोरी रहती है उतना ही कटता है।
बैक वाले पार्ट में ये सिलाई मार्जिन का ऐड किया जाता है। ये 1.25 इंच पर यहाँ मार्क कर दीजिए। इस तरीके से इस लाइन, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दीजिए, हल्का सा 1.25 इंच बाहर करें। अब आइए, इसकी हमारी जांग कितनी है? 11, 22 इंच। 22.5 की जांग है तो 11 चाहिए हमको, है ना। यहाँ पर कितना आ रहा है? ये यहाँ से उठाइए 9.25, यहाँ पर 22 पर रख दी। देखो यहाँ से सिलाई लगेगी, यहाँ सिलाई लगी, ये 22 इंच का मार्किंग यहाँ पर करके और ये 9.25 पे मार्क कर दीजिए। अब इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक मिला लीजिए। स्टेपर भी तिरछा नहीं होना चाहिए और पॉइंट से पॉइंट मिल भी जाना चाहिए। स्टेपर बिल्कुल बराबर होना चाहिए, देखिए, ठीक है। अब यहाँ से निशान लगाइए 1/2 इंच पीछे, इस पॉइंट से 1/2 इंच यहाँ पीछे ले लीजिए। पीछे ले लिया और इसको यहाँ पर ला करके मिला लीजिए। ये हम पीछे इसलिए लेते हैं कि ताकि यहाँ पर ये एकदम स्ट्रेट लाइन न लगे, थोड़ी सी पीछे लग जाएगी लाइन तो अच्छा रहेगा, पेन की फिटिंग बढ़िया से बैठेगी। अब आइए, ये इस पॉइंट से यहाँ की दूरी कितनी है? 19.5। ऐसा लाइए, यहाँ पर स्ट्रेट कर दीजिए टेप को बिल्कुल, ये 19.5 पर मार्क कर दीजिए यहाँ पर। ये 19.5 का मार्क हो गया। अब यहाँ से ये इस पॉइंट पर रखिए और ये 19.5 वाले पॉइंट पर स्केल को इस तरह से रख करके एक लाइन सीधी ड्रॉ कर, बस इतना उठेगा ये बैक पार्ट आपका। ठीक है, कितना उठाना है ये? यहाँ से लंबाई जो है इसने बता दिया कि कितना आपको बैक पार्ट उठाना है। अब 7.5 की कमर, कमर है 30, 30 का 1/4 7.5, 7.5 में 1 इंच प्लस करेंगे। यहाँ पर पहले ही हम सिलाई मार्जिन का यहाँ पर छोड़ देते हैं, 7.5 और 1 8.5, 8.5 पर यहाँ मार्क लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक मार्क यहाँ सेंटर में लगाते हैं। अब ये सेंटर वाला मार्क और ये वाला मार्क, ये दोनों को मिला लीजिए। आप चाहे तो यहाँ पर भी रख सकते हैं। देखिए ये भी जो एक पॉइंट है ना, यहाँ स्केल रखिए और इस पॉइंट से स्केल के रखिए, बिल्कुल बढ़िया से निशान आ जाएगा। इस प्रकार से गोलाई लगा, ठीक है, ये बराबर से आ गया। अब आइए, 2.5 इंच यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे और 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। यहाँ से कटिंग करेंगे इस तरीके, सिलाई आपकी यहाँ लगेगी, इसकी भी सिलाई यहाँ लगेगी, कटिंग यहाँ से होगी। इतना एक्स्ट्रा मार्जिन हमें रखना है। ये भविष्य में कभी कस्टमर को कमर बढ़ानी हो, जांग में ढीला करना हो, तो ये जो मार्जिन है ये उस समय हमें काम में आएगी। इस तरीके से अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बिल्कुल बराबर से करना, कटिंग होनी चाहिए, चारों पल्ले बराबर से कटना चाहिए, अंदर बाहर नहीं होना चाहिए, नहीं तो पैंट में पलट आएगा, क्रीज घूमेगी और कुछ नहीं। आपको अगर सही तरीके से कटिंग नहीं करेंगे तो पैंट की क्रीज घूमने लगे। सेंटर कटिंग जब भी आप करेंगे तो पैंट की क्रीज घूमने का बिल्कुल भी चांस नहीं होगा। कस्टमर आपको बोल ही नहीं सकता कि पैंट की क्रीज घूम गई। ये देखिए, इस प्रकार से सेंटर से कटिंग करेंगे तो बिल्कुल भी क्रीज नहीं घूमेगी। अभी हमने यहाँ लगाया, ये तो गुटका लगा दिया, ये किसके लिए लगाया? ये देखिए वैसे 8.5, 4.5 पर गुटका लगा दिया है। ये यहाँ पर पॉकेट बनेगा, कट पॉकेट, इस तरीके से पैंट, ये नैरो पैंट लोएस्ट कमर पर पहनने वाली, इसमें लटक बिल्कुल एग्जैक्ट कटी हुई है और ये पैंट बिल्कुल एग्जैक्ट बैठेगी। बेफिक्री से इस तरीके से आप कटिंग कर दीजिए और दिलचस्पी पे से काम को देखिए। हम इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत अच्छी अच्छी कटिंग की वीडियो बनाकर डालेंगे। ये चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।